इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट का हेडर किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो तो हमें प्लगइन चाहिए होता है। ठीक है, तो हम सीधा प्लगइन में जाएंगे और एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे हेडर और फुटर के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको हेडर का बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको फुटर का डिज़ाइन बताऊंगा कि वो हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐड न्यू प्लगइन को क्लिक करेंगे। तो फिलहाल अभी आप देखें तो हमने जो लास्ट टाइम तक पेज बनाया था, लास्ट वीडियो तक, तो ये कुछ पेज हमने लेआउट बनाया था और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने क्विकली सेक्शंस बनाने हो तो वो आप किन प्लगइन्स के ज़रिए डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह कि हमने ये एफ का बनाया था और कॉन्टैक्ट अस का बनाया था। तो अभी आपने हेडर हम बना रहे हैं जो कि वेबसाइट का मेन हेडर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने प्लगइन्स में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन को क्लिक करना है और प्लगइन में हम सर्च करेंगे हेडर एंड फुटर। बेसिकली अगर हम एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज़ कर रहे होते तो हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़ती, ये अलग अलग प्लगइन, क्योंकि ये कोर्स में आपको बताऊंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप किस तरह एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हेडर एंड फुटर में यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास प्लगइन शो होंगे। तो हम एलिमेंटर पे बना रहे हैं वेबसाइट, तो ये एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, हम इस प्लगइन को डाउनलोड करेंगे। तो जब भी आप कोई प्लगइन यूज़ करें तो आप उसके यहाँ पे एक्टिव इंस्टॉलेशंस देख सकते हैं, उसके रिव्यूज़ देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्लगइन ठीक है कि नहीं। अगर तो उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं तो आप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्लगइन फिर इतना अच्छा नहीं होगा। अब ये प्लगइन हमने एक्टिव कर लिया तो वापस हम डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे ताकि एक दफ़ा पेज जो है हमारा रिफ़्रेश हो जाए। अब रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पर आप देखें कि हमारे सामने आप यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे शो होंगी। सेव टेम्पलेट्स, जो भी हम टेम्पलेट बनाएंगे ना अपने हेडर के लिए, फुटर के लिए, तो आपको यहाँ पर वो शो होगा सारा कुछ। तो टेम्पलेट्स बनाने के लिए आप यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे जो हमने प्लगइन इंस्टॉल की है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना तो उसका नाम यहाँ पे वर्डप्रेस की जो साइड बार है यहाँ पे लाजमी आया होगा, ठीक है, ताकि आप उसकी सेटिंग्स वगैरह देख सकें। अक्सर ऐसा होता है कि वो किसी सब मेन्यू में होता है, या तो कभी टूल्स में आ जाता है, या फिर अगर हम सेटिंग्स को होवर करें तो क्या पता यहाँ पे कोई आइकन, यहाँ पे कोई नेम हमें प्लगइन का शो हो। अगर हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के मोस्टली प्लगइन यूज़ करते हैं तो जब हम सेटिंग्स को होवर करें तो उनकी यहाँ पर सेटिंग्स हमें शो होती हैं। तो इस केस में जो हमने इंस्टॉल किया है वो अपीयरेंस में आया है। अपीयरेंस में हम जाके यहाँ पे हेडर एंड फुटर बिल्डर को क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारी जो टेम्पलेट्स हैं वो भी बिल्कुल ज़ीरो है, हमने कोई क्रिएट नहीं की। तो आपने सिंपली यहाँ से ऐड न्यू को क्लिक करना है और यहाँ पे हमसे पूछेगा हमारा एक्सपीरियंस वर्डप्रेस का, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद उसको स्किप कर दें। तो हेडर एंड फुटर में सबसे पहले आपने यहाँ पे नाम देना है हेडर को, ठीक है, मैं यहाँ पे हेडर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ टेम्पलेट मैं बताऊँगा कि ये हेडर हम बना रहे हैं तो हम हेडर सेलेक्ट करेंगे, अगर हम फुटर बना रहे होंगे तो फुटर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे हेडर क्लिक करता हूँ। फिर वो मुझसे पूछा है कि डिस्प्ले आप इसको कहाँ करवाना चाहते हैं, ये जो हम हेडर बना रहे हैं, तो हम इसको एंटायर वेबसाइट कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो आप पर्टिकुलर हेडर बना रहे हैं किसी स्पेसिफिक पेज पर शो हो तो आप यहाँ पे किसी कोई स्पेसिफिक पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेज की बात करूँ तो ऑल पेजेस हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम रूल्स डाल सकते हैं कि कौन सा पेज होगा, तो यहाँ से आप पेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्लूजन के रूल्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं एंटायर वेबसाइट को क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है डू नॉट डिस्प्ले ऑन, इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। और यूज़र रोल्स ये बताएगा कि इस हेडर को मैनेज कौन कर सके, तो ये सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ टाइप ऑफ टेम्पलेट बतानी है और डिस्प्ले ऑन बताना है कि हमारी पूरी वेबसाइट पे ये हेडर जो है शो होना चाहिए। तो सिंपली आप इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश करेंगे तो ये हेडर जो है पब्लिश हो गया इसको। उसके बाद आपने एडिट विद एलिमेंटर को क्लिक करना है ताकि हम इसको एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन कर सकें। अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं पेज रिफ़्रेश करूं तो हमारे पास हेडर कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि हमने इसको हेडर को पब्लिश कर दिया इस वजह से अभी हमने कोई डिज़ाइन किया ही नहीं है, तो इस वजह से हेडर यहाँ पे रिमूव हो गया। अब यहाँ पे आप देखें जो ओल्ड हेडर था वो हमें यहाँ पे शो नहीं होगा। तो यहाँ पे एडिट जो एडिटर है इसका एलिमेंटर का, हम इसको ओपन करते हैं।
और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्लस साइन को हम क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स हमने सेलेक्ट करना है। अब हम जो हेडर बना रहे हैं वो मैं इस तरह का बना रहा हूँ कि 2 कॉलम्स होगा, एक साइड पे लोगो होगा और एक साइड पे हमारा मेन्यू होगा। अब अगर हमने लोगो ऐड करना है तो लोगो के लिए आप देखेंगे हमें स्पेस 50% नहीं चाहिए। अभी ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम का जो साइज़ है ये 50% है। आप सिंपली इसको क्लिक करें और यहाँ पे जो विड्थ लिखी हुई है इसको हम सेट कर देंगे 20%। हमें फर्स्ट कॉलम की विड्थ चाहिए, या फिर 25% कर देते हैं। और जो सेकंड कॉलम है वो भी हम इसको सेलेक्ट करके उसको हम अगर हमने पहला 25 किया है तो ये दूसरा 75 होना चाहिए, ताकि हमने 100% बेसिकली पूरे करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम विजेट ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप विजेट ऐड कर सकते हैं। हमने लोगो लगाना है तो उसकी इमेज होगी, तो हम यहाँ पे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये लोगो ऑनलाइन इन्फो स्टूडियो का मैंने जो हमारा ब्लॉग है उसका लोगो मैंने अपलोड किया और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि ये लोगो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इमेज की रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। लिंक आपने देखें जो लोगो होता है, जब भी किसी लोगो पे क्लिक करें तो हमारी वेबसाइट ही ओपन होती है, तो हम इसको वेबसाइट का लिंक ही इस पर लगा देंगे। यहाँ पे लिंक को आप कस्टम यूआरएल क्लिक करके यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे लिंक ऐड हो जाएगा, यानी कि जब भी कोई इसको क्लिक करेगा तो ये जो हमने लिंक ऐड किया है इस पे यूज़र रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, आप इस सेटिंग्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस जो होंगे, यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे ओपन इन न्यू विंडो, तो जब भी कोई इसको क्लिक करेगा तो एक नए टैब में जो है ये वेबसाइट जो हमने लिंक डाला होगा वो ओपन होगा। अगर आप इसको अनचेक रखेंगे तो सेम टैब में ही ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको नया पेज दिखा देगा। और दूसरा जो ऐड नो फॉलो का है, ये बेसिकली एसईओ से रिलेटेड है। अगर आप इसको इंडेक्स नहीं करवाना चाहते तो इस लिंक को आप नो फॉलो का टैग लगा सकते हैं। तो ये एक एसईओ की सेटिंग है, इसको भी फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमने लिंक ऐड कर दिया। उसके बाद स्टाइलिंग में जाएंगे तो स्टाइलिंग में मैंने आपको बताया था कि जो भी कलरिंग वगैरह या साइज़ वगैरह जो भी स्टाइलिंग होगी वो हम इस टैब से सेट कर सकते हैं। तो मैं इसकी विड्थ जो है वो फ़िलहाल अपने हिसाब से यहाँ पे इसको 45 सेट कर रहा हूँ, या फिर इसको 50% में विड्थ रख देता हूँ और इसकी जो अलाइनमेंट है उसको मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल लेफ़्ट अलाइन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऐड करना है अपना जो मेन्यू हमने क्रिएट किया था, तो मैं सिंपली विजेट्स को क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं नेविगेशन सर्च करूँगा। आप अगर मेन्यू सर्च कर लें वो भी आ जाएगा, नेविगेशन सर्च करें वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे नेविगेशन का मेन्यू हमें यहाँ पे शो हो रहा है, हम सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और फिर वो मुझसे पूछेगा कि आप मेन्यू कौन सा सेट करना चाहते हैं। फ़िलहाल हमने एक ही मेन्यू लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, तो प्राइमरी मेन्यू था, इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। आप लेआउट में चेक करेंगे तो लेआउट में यहाँ पे आपको अलाइनमेंट पूछ रहा है, इसको हम कहते हैं राइट अलाइन हो जाए तो वो मेन्यू इधर चला जाएगा। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिवनेस का ये मोबाइल की सेटिंग है, यानी कि डेस्कटॉप में तो हमें इस तरह शो होगा, मोबाइल में किस तरह शो होगा, तो ये मोबाइल की सेटिंग्स है। तो जब हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात करेंगे तो हम अपनी ये जो हम पेज बनाया है इसको हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी, मैं आपको एक वीडियो में जब ये पेज कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक वीडियो वो भी मैं अपलोड करूँगा, आप उसमें देखेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव किस तरह बनाया। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो हमारा ये जो मेन्यू है ये लोगों के बिल्कुल सामने है, यानी कि लोगों के सेंटर में नहीं है। तो सिंपली आप ये कॉलम को क्लिक करें और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्शंस हैं यहाँ जहाँ से हम जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, आप इसको सेंटर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा मेन्यू थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्टली इसके सामने आ गया। उसके बाद मेन्यू को अगर हम देखें तो मेन्यू के अगर मैं स्टाइलिंग में जाऊँ तो मैं यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग और वर्टिकल पैडिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आपने लाजमी हर ऑप्शंस को चेक करना है, ठीक है। अगर मैं देखें स्पेस बिटवीन को अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो मेन्यू के जो आइटम्स हैं उनमें स्पेस ऐड हो रही है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पैडिंग को क्लिक करूँ तो वो पैडिंग हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सेट हो रही है। तो आप जब तक आप इन फीचर्स को यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि इनका मकसद क्या होता है। उसके बाद अगर मैं टाइपोग्राफी की बात करूँ, टाइपोग्राफी में जो हम बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि है पॉपिंस, मैं यहाँ पे पॉपिंस सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम बता सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर क्या हो, नॉर्मल में मैंने बता दिया ब्लैक हो। जब इसको हम होवर करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रीन आ रहा है, तो मैं होवर करने के यहाँ पे कलर सेट कर दूँगा कि हम ब्लूइश कलर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ जब होवर करें तो ये ब्लू कलर शो हो, ठीक है। और उसके बाद जब एक्टिव में हम जाके कलर सेलेक्ट करेंगे, एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पेज ओपन होगा तो जिस पेज पे हम होंगे उसका कलर जो है वो ये ब्लू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे हमने एक्टिव के कलर सेलेक्ट कर लिए और ये ड्रॉप डाउन और मेन्यू ट्रिगर एंड क्लोज ये मोबाइल मेन्यू की सेटिंग है, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बेसिकली मेन्यू हमने इस तरह डाल दिया और लोगो हमने इस तरह डाल दिया और इसकी हमने कुछ स्टाइलिंग कर ली। सिंपली आप इसको अपडेट करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। मैं अगर पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारा मेन्यू जो है वो ऐड हो चुका है। जो एक्टिव पेज है उसका जो कलर है वो ब्लू है, बाकियों का यहाँ पे मैरून है। हम इसको सेट कर लेते हैं ब्लैक। नॉर्मल में टेक्स्ट कलर में आ देता हूँ ब्लैक, ठीक है, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब पेज अगर हम रिफ़्रेश करें तो देखें ब्लैक कलर का हमारे पास मेन्यू हो गया और होवर करेंगे तो ये ब्लू कलर शो होगा और जो एक्टिव पेज होगा उसका भी ब्लू कलर शो होगा। तो इस तरह आप अपना जो मेन्यू है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, हेडर बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो हेडर है वो ट्रांसपेरेंट हो तो उस केस में हम इसके जो पेज है इसको भी एलिमेंटर एडिटर में ओपन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट के लिए ये जो है हमारा हेडर, इसके हम सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और स्टाइलिंग में मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, यानी बैकग्राउंड पे मुझे वाइट कुछ भी नहीं चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी हम इस स्लाइडर से कंट्रोल करते हैं, तो ये मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसको मैंने कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेन्यू का कलर है मैं इसको वो भी वाइट से ब्लैक, ब्लैक से वाइट कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया अपडेट, ठीक है, और हमारा ये पेज भी ओपन हो गया। अब मैं अगर रिफ़्रेश करूं तो आप देखिएगा कि ये टेक्स्ट का जो कलर है ये वाइट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो मैंने एडिटर ओपन किए, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा मेन सेक्शन है ये बेसिकली यहाँ से इधर तक चला जाए, ताकि यानी कि वो मेन्यू को कवर कर ले, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि जो हमारा सेक्शन है इसको मैं एडवांस में जाके इसको मार्जिन हम नेगेटिव में देंगे। अगर मैं इसको पॉजिटिव में मार्जिन दूँ, फॉर एग्जांपल 90 मार्जिन दूँ, तो देखिए ऊपर स्पेस ऐड हो गई है। लेकिन मैं अगर यही -90 में मार्जिन दूँ तो ये हेडर थोड़ा सा ऊपर चला गया, आप देखें। तो यहाँ पे फिर भी वाइट स्पेस थोड़ी सी बाकी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको मज़ीद 120 -120 या फिर -130 अगर मैं दूँ तो यहाँ पर देखें ये हमारा हेडर जो है वो कम्प्लीटली उसने कवर कर लिया, लोगों को भी और मेन्यू को भी, ठीक है। अब अगर इसको मैं पेज रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, अब देखिए हमारा जो ये हेडर है, जो मेन बैनर है, ये ऊपर चला गया और इसने मेन्यू के ये बैक पे चला गया, ठीक है। आप अगर इस तरह का अपना बैनर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोगो कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जो कि वाइट कलर में हो, और बैकग्राउंड आपने कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है जिस पे वाइट कलर जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। तो इस तरह आप ट्रांसपेरेंट हेडर भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको वापस जो हमारी सेटिंग्स थी इसको मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ और हम जो है ब्लैक टेक्स्ट और वाइट बैकग्राउंड के साथ ही इसको लेकर चलते हैं। तो इस तरह आप अपना वेबसाइट का हेडर बना सकते हैं, कस्टमाइज हेडर। आप इसमें कोई बटन ऐड करना चाहें तो बटन भी ऐड कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली एडिटेबल है, ठीक है। अगर आप बटन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप एक थर्ड कॉलम बनाएंगे जिसमें बटन ऐड कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली आप यहाँ से जो विजेट भी चाहते हैं वो अपने मेन्यू में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आप देखें कि ये जो हमने हेडर बनाया है इसके लोगों के ऊपर भी कुछ स्पेस है और बॉटम में भी कुछ स्पेस है। तो ये स्पेस जो है ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, हम इस स्पेस को थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। तो स्पेस कम करने के लिए एडिटर आपने ओपन करना है और यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं किसी को होवर करता हूँ ना, आप देखें कि ये हमारा कॉलम है, ये आपने बॉर्डर देखें डॉटेड बॉर्डर है, और उसके बाद जब मैं मेन्यू पे अपना माउस लेकर आता हूँ तो आप ये पिंक बॉर्डर देख रहे हैं, तो ये मेन्यू है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो हमारा मेन्यू है और कॉलम है उसके दरमियान एक स्पेस है, ठीक है। तो जब भी आप कोई एलिमेंटर से बनाते हैं, विजेट बनाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग ऐड हुई होती है कॉलम और एलिमेंट के दरमियान में। तो आपने सिंपली कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एडवांस में जाना है। मार्जिन पैडिंग मैंने बताया था, एडवांस में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे पैडिंग हमें शो नहीं हो रही, लेकिन जब मैं चेन को डीलिंक करूँगा तो यहाँ पे 0 लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखने से क्या आप देखेंगे जो हमारा ये बॉर्डर है, जो पिंक बॉर्डर है, ये बिल्कुल इसके लेफ़्ट और राइट के साथ लग गया। यहाँ पे जो पैडिंग थी वो रिमूव हो चुकी है। इसी तरह जो दूसरा कॉलम है इसको मैं सिलेक्ट करके पैडिंग 0 करूँगा तो आप देखेंगे इसकी हाइट ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई है। अब अपडेट करके मैं इसको पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे मेन बैनर और लोगों के दरमियान में स्पेस देखिएगा रिड्यूस हो गया। मैं पेज रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें हेडर का हमारा जो साइज़ है
वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है। इसको मज़ीद रिड्यूस करने के लिए हम लोगों का साइज़ थोड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि और ये श्रिंक हो जाए। तो फ़िलहाल के लिए ठीक है। तो मेन चीज़ थी कि आप हेडर किस तरह बना सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो आपने सिंपली एक हेडर एंड फुटर का प्लगइन इंस्टॉल करना है और उसके ज़रिए आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए हेडर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट के लिए फुटर किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं।